वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, वो है मार्स पर जिंदगी। यानी क्या हम अपने आसमान के पड़ोसी रेड प्लेनेट मार्स पर कभी घर बना सकते हैं? ये एक सवाल है जो हमेशा से ही साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को एक्साइट करता आया है। तो चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मार्स, जिसे हम हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है और इसका रंग लाल होता है। इसी वजह से इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। मार्स का एनवायरनमेंट और उसकी लोकेशन हमारे अर्थ के काफी सिमिलर है, इसलिए साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये प्लेनेट जिंदगी के लिए एक दिन पॉसिबल हो सकता है। पर क्या सच में मार्स हमारी जरूरियात पूरा कर सकता है? तो चलिए देखते हैं। पहले हम मार्स की एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, मतलब वहाँ हवा बहुत पतली है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले में मार्स के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंसानी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो मार्स का टेम्परेचर दिन के टाइम -20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और रात के टाइम -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतना ठंडा माहौल ह्यूमन लाइफ के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम पानी की बात करेंगे, आपने शायद सुना होगा कि जहां पानी है वहां जिंदगी है। साइंटिस्ट्स को मार्स के सरफेस के नीचे फ्रोजन वाटर की साइंस मिले हैं। इसका मतलब है कि पास्ट में शायद मार्स पर लिक्विड वाटर फ्लो करता था। पानी जिंदगी के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है और अगर वहां पानी मिला तो लाइफ के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मार्स पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रेडिएशन। अर्थ पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से, लेकिन मार्स के पास ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है। स्पेस रेडिएशन मार्स के सरफेस पर काफी ज्यादा है, जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकता है। और बात करें ग्रेविटी की, तो मार्स की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले सिर्फ 38% है। इसका मतलब है कि आप वहां अपने वेट का सिर्फ 1/3 फील कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे मसल्स और बोन्स वीक हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं? दोस्तों, नासा और स्पेस एक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काफी काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स का मार्स कॉलोनाइजेशन मिशन इसी गोल के आसपास है। साइंटिस्ट्स ऐसे डोम्स या हैबिट्स डिजाइन कर रहे हैं जो मार्स के एटमॉस्फेयर में ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सके। ऑक्सीजन के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है MOXIE, MOXIE, जो मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के सक्सेस होने पर मार्स पर सांस लेना पॉसिबल हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली ये है कि अगर मार्स पर जिंदगी शुरू होती है तो क्या वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ को रिस्क होगा? यानी अगर मार्स पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्या हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए? ये इथिकल और फिलोसफिकल क्वेश्चन है जो फ्यूचर में डिस्कस होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मार्स पर लाइफ पॉसिबल होने के लिए काफी चैलेंजेस हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ भी मुमकिन है। अगर हम नेचर के साथ बैलेंस बना के चलेंगे तो शायद एक दिन मार्स पर एक नया घर बनाना पॉसिबल हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।